बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सहर फूड सीक्रेट। तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? वीवर्स, आज हम बहुत ही टेस्टी बारबेक्यू चटनी बनाएंगे। ये चटनी इतनी मज़ेदार होती है कि आप इस चटनी को जब भी बना के ट्राई करेंगे तो ऐसा लगेगा आप किसी होटल वगैरह में बैठ के डिनर वगैरह कर रहे हैं। तो ये इतनी लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह की चटनी है, सीक्रेट चटनी है। मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाती है। मज़े की बात ये है, आप इस चटनी को बना के 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जब भी आपका दिल करे टिक्का वगैरह बनाने का, मलाई बोटी बनाने का, कबाब वगैरह के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये हमने घर में चटनी बनाई है। बिल्कुल बाज़ार की तरह की चटनी है। ये बहुत ही सिंपल और इजी। तो चलिए आइए पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। हाफ प्याली के करीब यहाँ पे मैंने इमली ली थी। उसको मैंने गुनगुने पानी में भिगो दिया था और उसका मैंने बीज जो थे वो रिमूव कर दिए थे। इस तरह का हमें गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट चाहिए। 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक यूज़ करेंगे। चीनी है 1 टीस्पून। चीनी से इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आते हैं। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है 1/4 टीस्पून के करीब। इसको भी मैंने तवे पे रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिए हैं। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। ये साइट्रिक एसिड है वीवर्स। इसको ऐड करने से हमारी जो चटनी है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। 1 मंथ तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। हाफ टीस्पून में इसमें ब्लैक नमक यूज़ करूँगी। ये सीक्रेट है। इससे हमारी जो चटनी है उसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। यही इसका सीक्रेट है। ये ब्लैक सॉल्ट यूज़ करने से बिल्कुल हमारी जो चटनी है वो बाज़ार की तरह की बनती है। और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। तो चलिए आइए पहले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया, उसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है। फ्लेम हमने अपना ऑन कर लिया है। अब हम इसमें अपनी इमली का पल्प ऐड कर देंगे और तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, तमाम स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। लास्ट में हम ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। वीवर्स, हमें इसे इतनी देर तक कुक करना है कि इसमें खूब अच्छी तरह 3 से 4 बॉयल आ जाएं और हमारी जो चटनी है वो थोड़ी थिक सी होना स्टार्ट हो जाए। देखें, ये झटपट सी क्विक सी चटनी है, फटाफट से बन के रेडी हो जाती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। मेरे घर में सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ये चटनी है। आप इस चटनी को बना के कबाबों के साथ, टिक्के के साथ, मलाई बोटी के साथ, इन चीज़ों के साथ आप इस चटनी को बनाएं। कोई भी आपके घर पे दावत वगैरह हो तो आप ये वाली चटनी बनाएं, उसके साथ एंजॉय करें। सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू चटनी बन के रेडी होती है। 4 से 5 मिनट में हमारी चटनी बन के रेडी हो जाती है। ये देखें, इस टाइम पे आके 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारी जो चटनी है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। ये देखें, इसका कलर चेक करें। रेड चिली पाउडर ऐड करने से इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और इसका कलर भी देखें कितना शानदार आया है। बहुत ही स्पाइसी, खट्टी मीठी, चटपटी सी लाजवाब चटनी बन के रेडी हो गई है। देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखें, बस हमें इसको इतनी थिक रखनी है। अब यहाँ मैं अपने फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको निकाल लूँगी। ये ठंडी होती है, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें वीवर्स, यहाँ पे हमारी बारबेक्यू चटनी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है, चटपटी सी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी चटनी की तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।